लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो डीआई का हम 6 क्लास लिए हुए थे और 6 क्लास के बाद थोड़ा कुछ समस्या होने के बाद हम उसको छोड़ दिए हुए थे। आज से हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू 20 क्लास में इसको हम लोग खत्म करेंगे कि आज हम लोग जैसे कि ज्यादा समय नहीं लेते हुए और उसको डायरेक्ट हम लोग जहां से छोड़े थे हम वहां से फिर उठा रहे हैं। जो एक टेबुलेशन है, जो एल के झा सर का बुक है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 दो बुक है। जो पहला बुक के हम लोग टेबुलेशन जिसमें सारणीकरण, ठीक है, इस पर डीआई आधारित है। अध्याय 8.2 को, अध्याय 8B को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें दिया हुआ है कि एक प्रश्न है कि केंद्र है और पद है और उम्मीदवार है। जैसे केंद्र में क्या है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई है। ये आपका नाम दिया हुआ है, अधिकारी, लिपि, क्षेत्र अधिकारी, पर्यवेक्षक और विशिष्टता, ठीक है। इस तरह का डेटा दिया हुआ है। हम इस डेटा को सबसे पहले हम लोग, पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक सारणी बना लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जैसे जैसे दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक। इसमें पद में यहाँ केंद्र, ठीक है। 3, 5 इसमें अधिकारी, लिपिक, ठीक है, क्षेत्र अधिकारी, पर्यवेक्षक, वेक्षक, ठीक है, विशिष्टता। इसमें कुल लिख देते हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, लास्ट वाला में हम चेन्नई लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह का आप डाटा बना लीजिए। पहले डाटा को पहले लिख दीजिए, ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन को बनाना। कोई क्वेश्चन भी बनाइए। अधिकारी कितना है बेंगलुरु में? 2000, इसमें 15,000, ठीक है। यहाँ मुंबई में है 17,000, यहाँ हैदराबाद में है 3500, ये कोलकाता में है 14,900
और लखनऊ में है 11,360 और चेन्नई में है 9,000। इतना हो गया और यहाँ कुल लिख देंगे। ठीक है, कुल लिख देंगे। यहाँ लिपि में कितना है 5,000, यहाँ 17,000, यहाँ 19,500, यहाँ 20,000, 17,650, यहाँ 15,300, 11,000। ठीक है, और क्षेत्र अधिकारी कितना है 50, 160, 70, 300, 70, 30, 95, यहाँ 250, यहाँ है 11,000, 7,000, 9,000, 13,000, सॉरी 1,300 है, यहाँ 1,500 है, 1,650 है। ठीक है, यहाँ 750, 750, 900, 1,150, 1,200, 650, 500। इतना सारा जो डेटा दिया हुआ है हम इसको पहले लिख दिए। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कौन सा केंद्र में उम्मीदवारों की संख्या उच्चतम है, कौन सा। उसके बाद बेंगलुरु की तुलना में किस केंद्र में लिपिक किए उम्मीदवार की संख्या 300% अधिक है। उसके बाद अधिकारी और लिपि में कुल संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, उसके बाद कोलकाता में अधिकारियों की तुलना में विशिष्टता अधिकारियों की संख्या आसन्न कितने प्रतिशत है। चेन्नई में लिपिकाओं की संख्या अधिकारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इतना बातों को पहले ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इस सारे को जोड़ देते हैं। जोड़िए, आप लोग के पास कैलकुलेटर भी होगा, हम आशा करते हैं। थोड़ा 1 मिनट, आप लोग के पास कैलकुलेटर भी होगा तो आप इसको क्या कीजिए कि जोड़िए। 2,000 प्लस 15,000, 17,000, 34,000 हो गया ना, 34,000 प्लस 3,500, 14,900। 1 मिनट, इसको जोड़िएगा तो आपको 98,150 आया है। इसको जोड़िएगा 43,910,
44,470, 33,950, कोलकाता में है 35,120, लखनऊ में है 28,840, चेन्नई में है 22,245। इतना है। और इसको एक बार जोड़ दीजिए और जोड़िए, इसको जब जोड़िएगा तो 72,760 आएगा। आप इसको जोड़िएगा 10,000 10 लाख सॉरी, इतना आएगा। ठीक है, 705 आएगा। इसको जोड़िएगा 23,500 आएगा। इसको जोड़िएगा 5900 आएगा। ये सारा को भी जोड़ दिए तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन से केंद्र पर उम्मीदवार सर्वाधिक है, उच्चतम उम्मीदवार। उच्चतम उम्मीदवार देख लीजिए, ये सारा में देखिए, तो पहला का आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। पहला का आंसर मुंबई। हम लोग से दूसरा, थोड़ा सा चलिए, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होइएगा कि जैसे कि बेंगलुरु में कितना है, दिल्ली में कितना है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, इतना बातों को आप बहुत अच्छा तरीका से समझे होइएगा कि पहले हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं, सबको जोड़ दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन में जो जो कहेगा हम उसको कर देंगे। इसको हम लोग मिटकाते हैं थोड़ा सा, इस डेटा को मिटका देते हैं। आप इसको रहिएगा तो ये थोड़ा सा मदद आएगा। देखिए हम लोग सॉल्व कैसे कर देते हैं। इसी में थोड़ा सा स्पेस कम है तो क्या कीजिएगा, पहला ए का जब उत्तर हम लिखेंगे तो सारणी में तो बता दिए हैं कि सारणी में मुंबई केंद्र में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 44,470, 44,470 है। ये आपका उत्तर, पहला का उत्तर ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि जैसे कि दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि बेंगलुरु की तुलना में लिपिकीय उम्मीदवारों की संख्या में 300% अधिक। यानी अब देखिए, लिपिकीय जो उम्मीदवार है बेंगलुरु का, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपका पहला वाला का हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, पहला वाला तो आप समझ चुके होइए।
ये बी में है, बी में है बेंगलुरु में लिपिक उम्मीदवारों की संख्या कितना है? 5000 है। इसमें क्या कर रहा है कि 300% अधिक है, तो 300% क्या है से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 5000 गुने 100 प्लस 300, क्या बताए थे? 100। ये कीजिएगा 5000 प्लस 400 गुना 100, कटाइए 4×5 = 20, 20,000 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया पहला। सेकंड, दूसरा हो गया। तीसरा में कह रहा है कि क्वेश्चन में है, तीसरा में है अधिकारियों और लिपिकों की संख्या के बीच अंतर। लिखेंगे सारणी में, अधिकारियों की संख्या कितना है? कि कुल संख्या, अधिकारियों की कुल संख्या है 72,760। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लिपिकों 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 की कुल संख्या, लिपिकों की कुल संख्या कितना है? 10,54,50। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अंतर निकालना है। क्या करना है? अंतर। तो अंतर करना है तो आप 10, 50, 40 में से घटाइए 72,760, जो आएगा उसका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको घटा लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि कोलकाता में अधिकारियों और विशिष्ट अधिकारियों की संख्या की तुलना का प्रतिशत। तो पहले, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। डी में, कोलकाता में। ठीक है, अधिकारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या कितना है? 14,900। ठीक है, और उसके बाद विशिष्ट की संख्या,
संख्या कितना है विशिष्टता का? 1200। ठीक है। अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत बराबर 1200 बटा 14,900 गुने 100। ठीक है। इसको 2 शून्य से 2 शून्य कटाइए और 1200 को डिवाइड कीजिएगा तो 8% के अप्रॉक्स आएगा, ये 8% हो जाएगा। ई में है चेन्नई में लिपिकों की संख्या 11,000 है। ठीक है। और चेन्नई में अधिकारी है सिर्फ की संख्या 9,000 है। तो अंतर 11,000 माइनस 9,000, 2,000 हो जा रहा है। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो 2,000 बटा 9,000 गुने 100, ये कटाइए एक जीरो से, 200 बटा 9, ये आपका हो जाएगा 22.22%। ये लगभग हो जाएगा आपका 22%। ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना है, पहला आपका प्रश्न हल हो चुका है। इसी तरह आपका प्रश्न दिया हुआ है, लिपिकों और अधिकारियों का प्रतिशत निकालना था। तो जितना कम है, अधिक है, उसको क्या किए हैं, जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, और जिसको नहीं निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, अंतर कर कर, और इसको निकाल दिए हैं। ठीक है। आप इतना में कोई पहला प्रश्न में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संभावना नहीं हो। अब देखिए एक और बात है कि अगला एक प्रश्न है और उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है। एक शहर है, ठीक है, इसमें 6 अलग अलग शहर के रहने वाले हैं। ठीक है। और जो रहने वाले की संख्या 1000 में है। ठीक है। और उसमें पुरुष और महिला और बच्चों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है कि सबसे पहले शहर हम कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, ये भी उसी तरह है और उसको